नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर सुधींद्र जी संघी, आयुर्वेद में एमडी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, परंतु आयुर्वेद के अनुसार ये माना जाता है कि कोई भी बीमारी, रोग यानी कि वात, पित्त, कफ, इनमें दोष पैदा होने के कारण ही कोई बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो डॉक्टर सुधींद्र जी आज हमें बताएंगे कि हमारे शरीर में बीमारियों से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं डॉक्टर सुधींद्र जी से इसके बारे में। महेश्वरी साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आयुर्वेदिक शास्त्र में किसी भी बीमारी के या ह्यूमिनिटी पावर कम होने के कारण हुआ करते हैं। तो कारण सबसे पहले दूर होना चाहिए। कारण में सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक शास्त्रों में पहले भी बताते आ रहे हैं कि महामारी के रूप में कई बीमारियाँ हुई है और वो समय के अनुसार ठीक भी होती है। तो महामारी के रूप में इसका जो कारण हमारे चरक शास्त्र में, चरक संहिता में बताया गया जनपदोदंश, उसमें इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो दूषित वायु, दूषित जल और दूषित जगह, ये 3 इसके मुख्य कारण बताए गए हैं। तो जिन कारणों से ये वातावरण दूषित होता है या पानी जल दूषित होता है या अपनी जगह का प्रभाव एक तरह से ही मानो आपके नेगेटिव रूप में आता है, तो उसके कारणों को दूर करना बहुत आवश्यक है। ये सबसे मैं मुख्य कारण मानता हूँ इसका। और इनके कारणों के लगातार कारण बने रहेंगे। जैसे आजकल लोगों का खान पान इस तरह से हो गया है कि उससे रेजिस्टेंस पावर को ध्यान न दे करके एक तरह से वो अपने मनोअनुकूल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उससे भी एक इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो आगे जा कर के आप धीरे धीरे उसका आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। तो उसके कारण से कोरोना रोग हो या और भी संक्रमित व्याधियाँ जो बनती है, वो इसके कारण से धीरे धीरे एक तरह से अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देती है। तो ये तो इसका मैंने मुख्य कारण बताया, संक्षेप में है। क्योंकि अगर इसका अपन विस्तृत जानकारी लें थोड़ा बहुत, तो खाने में जैसे दूषित आहार जो होता है ना आजकल, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह जो चल रहे हैं खाने पीने में, तो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। खाना हमेशा पौष्टिक होना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए जितना अपन शरीर से पचा सकें। तो ये पानी भी उतना ही पिए जितना अपन को आवश्यकता हो, खाना भी उतना ही खावें। और कोई भी आज के समय में जो अपन खाना खा रहे हैं, तो खाने का जो एक तरह से अपना शरीर है जो उसका विभाजन करता है, मल को अलग करता है, पोषक तत्वों को अलग करता है, जिससे अपनी शरीर की पुष्टि होती है। तो उनका अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा आपको कि क्या क्या प्रयोग अपन भोजन में कर सकते हैं, जिससे अपन अपना शरीर और मन को अच्छा पोषण मिले और बीमारियों से अपन बचे रहें। तो उसके जैसे कारण बनने के बाद क्या है, जब कारण को लगातार आप ऐसे कारण बनाते जाओगे जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो करके और आप बीमारियों की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। तो अब बीमारी जब कोई भी बनती है तो उसमें सबसे पहले लक्षण प्रकट होते हैं। तो लक्षण में जैसे आपको खांसी, गला खराब होना या अपना श्वसन संस्थान जो है, ख़ास तौर से इसको आयुर्वेदिक संहिताओं में प्राण व स्रोत दृष्टि बताया गया है। तो ये प्राण व स्रोत दृष्टि जब शुरू हो जाती है आपकी ह्यूमिनिटी पावर कमज़ोर होने से, तभी आपका संक्रमण होने के बराबर इसके रास्ते खुल जाते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी जिस मार्ग से ये संक्रमण हो रहा है उस मार्ग को आप अच्छा रखें, सुरक्षित रखें, मजबूत बना के रखें, ताकि आपको संक्रमण वहीं से बने नहीं, होए नहीं। जिसका हमारी भारत सरकार, हमारे सभी लोग ये इसके लिए कर रहे हैं कि जैसे डिस्टेंस होना चाहिए एक दूसरे के लिए प्रति,
डिस्टेंस हो, या अपने जैसे मास्क बांधें आप तो आपको डायरेक्ट प्रदूषण आपके सीधा मुंह पर नहीं जावे, आँख में नहीं जावे। इसकी सुरक्षा बहुत पहली चीज़ है कि ये आवश्यक रूप से होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद मेरा कहना ये है कि आप इसकी अपनी पावर को बना के रखें, क्योंकि आप जैसे सबसे पहले इसका संक्रमण होता है नाक से। तो नाक को आप प्राचीन काल से ऐसी पद्धति चली आ रही है कि जैसे आप सरसों का तेल है, शुद्ध सरसों का तेल नाकों में सूंघते रहें लगातार। उसको थोड़ा सा नाक दोनों अपना हथेली में लेकर के तेल को 2 उंगलियां उसमें डाल करके उसको नाक के नथुने में आप सुबह सुबह ही उसको खींचना करें उसको। तो लगातार 1 दिन के प्रयोग से नहीं होगा कुछ भी, ये आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ समय बाद आपकी नासिका से जो है आपकी प्राणवायु स्रोतों की एक तरह से आपकी शुद्धि बढ़ेगी और इसकी रेजिस्टेंस पावर बन जाएगी, ताकि आपको एक तरह से इस रोग का संक्रमण होने का भय बहुत कम हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक बताई आपको बाहरी प्रयोग। इसके अलावा अपन खाने पीने में क्या अपन ऐसे प्रयोग बढ़ावें ताकि उससे जो अपना पोषण अच्छा मिले अपन को और अपन भोजन का जो भी अपन खाते हैं उसका पाचन बढ़िया हो जाए। तो एक सामान्य बात इसकी ये बताऊं मैं आपको कि अपन जो खाना खा रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, वो एक तो शुद्ध खाना हो, मतलब पुराना खाना ना हो, 2-4 दिन का बासी खाना ना हो, खाना ताज़ा हो। और खाने में सब्जी में जैसे अपन जब भी सब्जी खाएं तो उसमें 1 या 2 चुटकी सौंठ का प्रयोग नियमित रूप से करें, ताकि आपका जो भी आप खाना खा रहे हो, जो उसके आमंश जो बॉडी टॉक्सिन जो उसमें बन रहे हैं, तो वो आपके वहीं उसका रुकावट शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अपना जो खाना अपन खा रहे हैं, आटा या कोई ब्रेड या कोई भी चीज़ जो आहार में अपन ले रहे हैं सब्जी के अलावा, तो उसमें आपको ये होना चाहिए कि आटे में आप अजवाइन डाल दें, थोड़ी हल्दी डाल दें, है ना। और आपको अगर पेट में कब्जी रहती हो तो थोड़ा सा हल्का सा 1-2 चुटकी काला नमक भी अपन डाल सकते हैं। तो ये अपन जब अपन खाना बनाएंगे या रोटी बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, उसमें अपन ये प्रयोग शुरू कर देते हैं तो आपका जो पाचन संस्थान है, पाचन तंत्र संस्थान, वो आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आप जो भी खाएंगे वो आपका सुपाच्य भोजन बन जाएगा। और वो सुपाच्य भोजन बनने का फिर उसका बाद में ये नतीजा निकलेगा कि आपको उससे जो पोषण शक्तियाँ जो आपको मिल रही है शरीर को, वो अच्छी बलप्रद होगी। आप उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो ये तो एक प्राकृतिक आपके जो अपन भोजन में जो कर रहे हैं उनके तरीके हैं। इसके अलावा भी जो अपन भोजन में क्या क्या चीज़ें अपन को ज़्यादा खाना चाहिए जिससे अपन अपने प्राणवायु स्रोतों की दुष्टि न हो, उसमें जैसे एक तो है अपने खाना खाने के बाद गुड़ का प्रयोग, खाने के साथ लहसुन कच्चे का प्रयोग 1 या 2 कली नियमित रूप से, है ना। और उसके अलावा अगर मान लो आपको लगा कि मेरे गले में संक्रमण हो रहा है या मुझे छींक आ रही है, बार बार जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है या गले में जलन वगैरह जो भी कुछ अगर आपको लगता है कि ऐसे लक्षण मुझे प्रकट हो रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको अपना घरेलू एक काढ़ा बनाना चाहिए। अब काढ़े में तो ये होता है कि आप जैसे 1 कप पानी लें, 1 कप पानी में करीब 10-1 ग्राम गुड़ ले लें और 1-2 ग्राम उसमें हल्दी ले लें, काली मिर्च ले लें 3-4 और 1-2 लौंग और 1-2 तुलसी के पत्ते। तो ये आप उस कप पानी में डाल करके उसको थोड़ा बॉईल करें और जब वो आधा रह जाए तो उसको छान करके पी लें। ये प्रयोग करीब करीब आपको 5-7 दिन तक लगातार करना चाहिए। तो इससे आपका ये घरेलू काढ़ा तैयार हो गया। और घरेलू काढ़े को आप 5-7 दिन तक पिएंगे तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक तरह से बढ़ोतरी मिलेगी, उसको काफ़ी अच्छा वो शरीर आपका इसके लिए तैयार हो जाएगा। और दूसरी बात मैं बताऊं, इसके अलावा भी अपन जैसे अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा औषधियों में नहीं जा करके थोड़ी सी औषधियों में जाएं तो अपन जैसे गिलोय का ज़्यादा सुन रहे हैं आजकल अपन, तो गिलोय को 2-3 इंच के करीब गिलोय ले लें, उसमें हल्दी, थोड़ी अजवाइन और गुड़ ये मिला करके और तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं अपन 2-4 उसमें।
तो वो अपन एक इसका भी अपन काढ़ा तैयार करके और रेगुलर पिएंगे तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बनी रहेगी उससे। और घरेलू रूप में जैसे गला ज़्यादा ख़राब है तो उस स्थिति में क्या करें अपन कि एक कुलिंजन बहुत सामान्य जड़ी बूटी है जो कि हर जगह मिल जाती है करीब करीब ये। तो कुलिंजन का प्रयोग अपन करेंगे तो अपना गला सबसे अच्छा रहेगा इसके लिए। और उसका प्रयोग का तरीका ये है कि आप कुलिंजन लेकर के मतलब कुलिंजन अदरक की तरह इसकी गिठान आती है और इसको टुकड़ा चने के बराबर तोड़ लें आप और तोड़ करके फिर उसको आप मुंह में चूसते रहें लगातार। तो फिर उससे आपकी गले की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा मुलेठी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मुलेठी का प्रयोग भी करो तो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अपन थोड़ा चलें तो एक अड़ूसा होता है वासा जिसको बोलते हैं, तो वासा की पत्तियां 2-4 पत्तियों की चाय बना लें अपन हर्बल टी बना करके, वो अपन प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सामान्य रूप से हर जगह उपलब्ध है जहाँ अमृतधारा कपूरधारा, कोई कपूरधारा बोलता है कोई अमृतधारा बोलता है। अमृतधारा जो 3 चीज़ों से मिलके बनती है, हाँ वो घर पे ही बना सकते हैं अपन। तो उसमें अजवाइन के फूल और कपूर और पिपरमेंट तीनों को आप बराबर मात्रा में मिला लो, शीशी में डाल दो तीनों को बराबर, तीनों को मिला लो और तो मिलाते ही 10 मिनट के अंदर अंदर वो पानी बन जाएगा। वो आपकी अमृतधारा तैयार है। उस अमृतधारा को आप 1 या 2 बूंद पतासे में डाल लो या पानी में डाल लो, तो दिन में 2-3 बार प्रयोग करो आप ये। तो इससे भी आपकी रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी बनी रहेगी। रोग होने की क्षमता आपकी बहुत नहीं के बराबर हो जाएगी आपकी, मतलब काफ़ी रोगों से आपका एक तरह से समाधान हो जाएगा कि आपकी शरीर की शक्ति बहुत अच्छी बनी रहेगी इससे। ऐसा मेरा अनुभव है और मानना है।